नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइए सभी लोग, लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ोगे। 1 घंटा पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। 11 बजे 13 मिनट का आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो 12-13 तक आपकी क्लास चलेगी। बहुत बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ। और अब आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है अगर, तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि हाँ सर, हमको वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एक बार मुझे जल्दी से बता दो। और चैप्टर का नाम डालेंगे बेटा सभी बच्चे चैप्टर का नाम डालेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं आपको बढ़िया तरीके से आज ऐसे ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं। किसके बारे में? मेटल एंड नॉन मेटल आज हम पढ़ेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हिंदी में लिखें धातु और अधातु। धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? धातु और अधातु के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सभी हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपका रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर? चैप्टर का नाम आपका रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। एक बार मुझे बताएंगे बेटा, सभी को आवाज मेरी क्लियर आ रही है? वॉइस ठीक है? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। बहुत बढ़िया। आपने बेटा बचपन में देखा होगा, एक पीरियोडिक टेबल हमारे पास हुआ करती थी। जब भी इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इस चैप्टर का हम क्या पढ़ते हैं? इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन आपको करवाते हैं। तो आपने एक देखी होगी बचपन में, पीरियोडिक टेबल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी बेटा? पीरियोडिक टेबल, जिसे आवर्त सारणी हम कहते थे। क्या कहते थे जिसको? आवर्त सारणी हम कहते थे। और इसके अंदर टोटल 118 एलिमेंट हुआ करते थे। कितने होते थे बेटा? 118 एलिमेंट यानी तत्व हुआ करते थे। बोलो, यहां तक मेरी बात समझ भाई? पीरियोडिक टेबल के अंदर कुल तत्वों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 118 हुआ करती थी। क्लियर बेटा? क्लास रुक रहा है, रुक रुक कर चल रहा है? ठीक है, ठीक करवाते हैं, चिंता मत करो। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? क्लास वीडियो ओके है? जय भीम भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बताइए बेटा, टोटल मेटल की अगर बात करें तो कितनी होती है? 118 मेटल हमारे पास होती थी। जिनमें से प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं मेटल कितनी होती थी, यानी धातु कितनी होती थी, तो याद रखना 93। कितनी होती थी? 93। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटल यानी अधातु कितनी होती हैं, तो याद रखना कितनी होती है बेटा? अधातु की संख्या हमारी होती है 18। कितनी होती है? 18 होती है। और अगर मैं बात करूं मेटेलॉइड यानी उपधातु कितने होते हैं, तो उपधातुओं की संख्या होती है 7। क्या होती है जल्दी से बताओ? उपधातु की संख्या हमारी होती है 7। ये बात आप लोग याद रखना। इंट्रोडक्शन चैप्टर का यही रहेगा कि मेटल हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? 93। फिर हम क्या पढ़ेंगे? नॉन मेटल यानी उपधातु 18। और फिर हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मेटेलॉइड यानी कि उपधातु के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कितनी होंगी? हमारी 7। क्लियर? आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है मेटल। तो सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया इस चैप्टर का कि हमें पढ़ना क्या है। और उसके बाद हम करते हैं बेटा क्या? केमिस्ट्री है बेटा। केमिस्ट्री का चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलें। अब सुनो, हमें क्या पढ़ना है, तो अगला चैप्टर हमारा जो टॉपिक आज का हमारा टॉपिक रहेगा, याद रखना टॉपिक हमारा क्या रहेगा। आज हम सिर्फ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मेटल्स यानी धातुओं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम मेटल्स की सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेटल्स की सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब है मेटल्स, धातुओं के गुण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम सबसे पहले? मेटल्स की प्रॉपर्टीज यानी धातुओं के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? कोई बात नहीं बेटा अकरम जी, आपकी प्रॉब्लम जायज है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो। आगे चलें बेटा। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बेटा। सभी बच्चे बताओ, वीडियो ठीक चल रहा है ना? रुक रुक के नहीं तो चल रहा? वीडियो का एक बार बता दें मुझे बेटा। वीडियो सही चल रहा है आप लोगों का? बता दीजिए बेटा, वीडियो सही चल रहा है, एक बार मुझे बताओ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर का? प्रॉपर्टीज यानी मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और जब भी बेटा मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे जल्दी से बताओ? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब है धातुओं के गुण हम पढ़ेंगे। धातुओं के क्या पढ़ेंगे? गुण। और सबसे पहली प्रॉपर्टीज, हम एक प्रॉपर्टी से दो दो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे बेटा। ठीक है? ऑडियो ठीक है? वीडियो ठीक नहीं है क्या?
एक बार बता दीजिए बेटा, क्या दिक्कत है वीडियो में? मेरी तरफ से तो सही आ रहा है एकदम। ठीक है, चलिए अब सही हो जाएगा बेटा, अब सही हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे, पहला प्रॉपर्टी सबसे बेसिक और सबसे बढ़िया, जितने भी मेटल्स होते हैं ना बेटा, मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, यानी धातु जो होती हैं बेटा, ये ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, जल्दी से बताओ। मेटल्स जितनी भी होंगी, ये किस में पाई जाएंगी बेटा? धातु हमारी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, बताओ जल्दी से। धातु जितने भी, कितनी मेटल होती हैं बेटा? 93, 93 धातु आपकी होती हैं, 93। और याद रखना, जितनी भी मेटल्स होती हैं सब किस में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन बेटा इस बात का क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है? अपवाद। यानी ऐसी एक मेटल है जो सॉलिड में नहीं पाई जाती, यानी ठोस में नहीं पाई जाती। वो किस में पाई जाती है? लिक्विड में पाई जाती है। और उसका नाम जो है, उसका नाम आप सभी लोग जानते भी होंगे, मरक्यूरी। मरक्यूरी का मतलब है पारा। और पारे का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा? एच जी होता है। जल्दी से बताओ, पारे का सिंबल क्या होता है? एच जी। और ये किस में पाया जाता है बेटा? लिक्विड स्टेट में है। किस में पाया जाता है? यानी इसके अलावा बाकी 92 जो है वो सॉलिड होते हैं। लेकिन बेटा ये क्या है, बोलो जल्दी से। ये पाया जाता है हमारा लिक्विड में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए बेटा इसको लिक्विड मेटल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? लिक्विड मेटल, यानी इसे द्रव धातु के नाम से आप लोग जानते हैं। याद रखेंगे, इसे लिक्विड मेटल यानी द्रव धातु के नाम से जानते हैं। एच जी का पूरा नाम पता है क्या होता है बाबू? एच जी लैटिन भाषा के किस अक्षर से बना है? तो याद रखना, हाइड्रागायरम से बना हुआ है। किससे बना है? कई बार पूछ लेता है, एच जी का पूरा नाम क्या होता है, किस लेटर से बना है एच जी? तो हाइड्रागायरम होता है बेटा। ठीक है। ठीक है बेटा, हाइड्रागन बेटा थोड़ा सा मैनेज कर लो बाबू, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी मैंने पूछ के आया हूँ सर से, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। इसी तरीके से थोड़ा सा मैनेज करें। आज की क्लास में रुक रुक कर चल रहा है, मुझे भी पता है रुक रुक कर चल रहा है। चलिए बेटा, अब मैं आपको मरकरी से सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या क्या तुम्हारे पेपर में बन सकता है। ठीक है। देखो बेटा, मरकरी से क्या क्या सवाल तुम्हारे पेपर में बन सकता है, यही क्लियर कर देता हूं बेटा। आपको पता है मरकरी जो होता है ना, मरकरी, इसको कहा जाता है पॉइजनस मेटल। पॉइजनस का मतलब क्या है बेटा? इसको जहरीली धातु के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? जहरीली जहरीली धातु के नाम से इसको जानते हैं। क्यों कहते हैं बेटा इसको जहरीली धातु? अगर आप इसको हाथ पर रख लोगे, अगर आप इसको हाथ पर रख लोगे तो इन्फेक्शन फैल जाता है। अगर आप इसको थर्मामीटर में, आपको पता है मरकरी का प्रयोग थर्मामीटर में डॉक्टर यूज करता था, कांच वाले थर्मामीटर में। ठीक है। और बेटा याद रखना, कांच वाले थर्मामीटर में जब वो बुखार मापने के लिए प्रयोग करता था तो कहता था कि भैया इसको बोलो मत, यानी बोलना नहीं है, क्योंकि बाई चांस अगर थर्मामीटर पर दांत तुम्हारा लग गया और टूटकर मरकरी अंदर चली गई तो बेटा सदा के लिए बुखार उतर जाएगा, फेफड़े खराब कर देगी अंदर जाते ही मरकरी। इसलिए बेटा याद रखना कि पॉइजनस मेटल इसे कहा जाता है, यानी जहरीली धातु के नाम से इसको जानते हैं। लाइट का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो काला पीला आपको दिख रहा होगा, लेकिन बोर्ड अगर क्लियर दिख रहा होगा, आपको कंटेंट जो है वो क्लियर दिख रहा होगा। चलिए बेटा, अगली बात अगर मैं कहूँ, मरकरी जो है पारा, बेटा इसके ऊपर ना कॉइन तैरता है। कॉइन का मतलब कॉइन फ्लोट ऑन इट, कॉइन फ्लोट ऑन इट, यानी सिक्का इसके ऊपर तैरता है। क्या है बेटा? याद रखना, सिक्का इसके ऊपर तैरता है। क्यों? कई बार ऐसे पूछा जाता है, बताइए कौन सी धातु है जिसके ऊपर सिक्का भी तैरता है, यानी फ्लोट करता है। फ्लोट का मतलब तैरना। तो आंसर क्या आएगा बेटा? मरकरी। क्यों? क्योंकि बेटा इसका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है बेटा? इसका पृष्ठ का जो तनाव है ना, झेलने की क्षमता वो ज्यादा होती है, इसलिए सिक्का आराम से तुम इसके ऊपर रख दोगे तो वो भी तैरेगा। अगली बात, मरकरी जो है इसके अंदर गोल्ड, सोना जो है, सोना सिंक इन इट, यानी सोना डूब जाता है। क्या होता है बेटा? सोना जो है इसके अंदर डूब जाता है।
सोना क्या होता है बेटा, इसके अंदर डूब जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि सोने का घनत्व जो है, ठीक है, अब सुनो ध्यान से। यार मजा आओ। ये शिवान सर हैं, देख लीजिए आप। शिवान सर मस्ती कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब कह रहे हैं अरे सर छोड़ो पढ़ाओ मत, आ जाओ बैठते हैं आराम से। ठीक है, अब सुनो बेटा, सर स्किन पर हाथ बाहर में लेने से कुछ नहीं होता। दृष्टि सिंह यादव, थोड़ा सा बेटा अगर ज्यादा देर तक आपने मरकरी को रख लिया ना तो हाथ में इन्फेक्शन फैल जाएगा, यानी खुजली सी होने लगती है, इचिंग होने लगती है आप लोगों को। ठीक है, अब सुनो आगे। सोना इसके अंदर डूब जाता है। एक बात और याद रखना बेटा, अगर मरकरी किसी दूसरी मेटल के साथ मिल जाए, यानी मरकरी जो है, मरकरी का मतलब क्या है, पारा, पारा किसी दूसरी धातु के साथ मिल जाए, किसी दूसरी धातु के साथ मिल जाए, तो ये पता है क्या बनाती है, एक अमलगम बनाती है। क्या बनाती है बेटा? अमलगम। अमलगम का मतलब क्या होता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जैसे बलगम च्युइंगम खाइए तुम लोगों ने, ऐसा बनता है। यानी अगर मरकरी किसी और धातु के साथ मिल जाए तो याद रखना क्या बनता है, च्युइंगम जैसा एक पदार्थ बनता है, जिसे बलगम कहते हैं, अमलगम। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मरकरी है, मरकरी का मतलब क्या होता है, पारा। पारा जो है अगर बेटा ये जिंक के साथ मिल जाए, जिंक का मतलब क्या होता है, जेड एन, तो ये पता है क्या कहलाता है, जिंक धातु है। ये क्या कहलाता है, जिंक अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है, जिंक अमलगम, यानी जिंक का चिपचिपा सा पदार्थ। यानी पारा जिस भी धातु के साथ जुड़ेगा, ठीक है, जैसे एजी है, एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चांदी का सूत्र क्या होता है, बोलो, चांदी का फॉर्मूला होता है एजी। तो अगर ये चांदी के साथ मिल गया तो क्या बनेगा बेटा, चांदी का अमलगम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, सिल्वर अमलगम बनेगा, यानी चांदी का चिपचिपा सा पदार्थ बनेगा। ठीक है, अब सुनो बेटा आंसर। अब इससे एक इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है, याद रखना क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। चलिए मैं ठीक करवाता हूं इसको एक बार। चलिए बेटा कोई बात नहीं, देखो ये वीडियो की जो प्रॉब्लम आ रही है ना रुकने की, ये सारी क्लासेस में ही हो रहा है बेटा, एप्लीकेशन पर ही दिक्कत आ रही है ये, क्योंकि वीडियो रुक रुक कर जो चल रहा है ना, चिपक चिपक कर, ये एप्लीकेशन में ही दिक्कत आ रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखो, सॉल्यूशन ये नहीं है कि हम क्लास को छोड़ दें, सॉल्यूशन ये नहीं है कि क्लास यहीं खत्म कर दें। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा तो पढ़ सकते हैं आप लोग, चाहे भले ही लेट क्लास, मतलब लेट आपको पता चल रहा है कि मैंने क्या लिख दिया है, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन ये नहीं कि मैं छोड़ दूं क्लास तो आपका आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट होगा बेटा। ठीक है, इससे अच्छा है कि हम पढ़ लेते हैं, जितना भी हमसे हो पाता है वो पढ़ लेते हैं। तो बेटा एक बात याद रखना, ये जो सिल्वर अमलगम है, क्या कह रहा हूं बेटा मैं, सिल्वर अमलगम, इसका प्रयोग पता है क्या होता है, इसका प्रयोग दांत का डॉक्टर जो होता है, जिसे डेंटिस्ट आप कहते हो, दांत का डॉक्टर इसको भरता है। क्या करता है, दांतों के बीच में जो जगह होती है ना, या खोखलापन जो हो जाता है दांतों के बीच में, उसके बीच में क्या भरा जाता है बेटा, सिल्वर अमलगम, यानी चांदी का अमलगम भरा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं कि चांदी भरवा के आए दांत के बीच में। क्या भरवा के आए बेटा, चांदी भरवा के आए, तो वो चांदी नहीं भरवा के आए बेटा, चांदी का अमलगम भरवा के आए बेटा। क्या भरवा के आए, चांदी का अमलगम, यानी सिल्वर अमलगम का प्रयोग, इट इज यूज्ड बाई डेंटिस्ट। डेंटिस्ट का मतलब दांत का डॉक्टर इसका प्रयोग करता है फॉर टूथ फिलिंग, यानी दांतों के बीच में जगह भरने में। टूथ फिलिंग का मतलब क्या है, दांतों के बीच में, दांतों के बीच में भरने में, दांतों के बीच में भरने में, बीच में भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर? दांतों के बीच में भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? बात समझ पाए बेटा? आगे चलें तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको किसके बारे में बताए बेटा, मरकरी यानी पारे के बारे में बताए हैं। क्लियर है सभी को यहां तक बेटा? तो अभी हमने प्रॉपर्टीज में सिर्फ कितना प्रॉपर्टी पढ़ा है, पहला, मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन बेटा जितनी भी धातुएं ठोस पाई जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर, जिसका नाम क्या है, मरकरी पारा, ये लिक्विड में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्रव धातु के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। अभी तक आपने प्रॉपर्टी 1 पढ़ा, तो अब हम चलते हैं किस पर बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2। क्लियर?
बिल्कुल बिल्कुल, पहले केमिस्ट्री खत्म करेंगे फिर फिजिक्स खत्म करेंगे बेटा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी लिखें, मेटल्स आर, क्या लिखेंगे बेटा, मेटल्स आर मीलिएबल। बोलो क्या लिखेंगे, मेटल्स आर मीलिएबल, यानी धातु जो है, धातु क्या होती है बेटा, आघात वर्धनीय होती हैं। क्या होती हैं, धातु आघात वर्धनीय होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं। क्लियर, आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ बेटा। मीलिएबल का मतलब होता है कि आप इनको पीट पीट कर पतली पतली चादर में बना सकते हो, यानी कन्वर्ट इनटू, क्या कह सकते हैं बेटा, कन्वर्ट इनटू थिन सीट, यानी इसकी पतली पतली चादर बनाई जा सकती हैं। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बेटा, पतली पतली चादर बनाना, पतली पतली चादर बनाना, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है बेटा, जल्दी से बताओ। इस प्रॉपर्टी को आघात वर्धनीय कहते हैं, यानी कि इसको मीलिएबल कहा जाता है। तो जितनी भी मेटल हैं सबकी पतली पतली चादर बनाई जा सकती हैं। लेकिन बेटा अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं बेटा कि मोस्ट मीलिएबल मेटल कौन सी है, यानी 93 टोटल मेटल कितनी होती हैं, कुल धातु कितनी होती हैं, 93, ये सब की सब पतली पतली चादर में बदल जाती हैं। लेकिन बेटा गोल्ड क्यों सिंक करता है, बच्चा पूछ रहा है। क्योंकि बेटा गोल्ड का डेंसिटी, घनत्व है, मरकरी पारे से ज्यादा होता है, इसीलिए वो डूब जाता है। जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो डूब जाता है घनत्व, जिसका डेंसिटी कम होता है वो तैरता है, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं सबकी पतली पतली चादर बन जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मीलिएबल कौन होगा, मोस्ट मीलिएबल, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो, मोस्ट मीलिएबल मेटल, यानी सबसे अधिक आघात वर्धनीय, जल्दी से बोलो, सबसे अधिक, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। तो आंसर याद रखना गोल्ड, और गोल्ड का मतलब सोना। सोने का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो क्या होता है, एयू होता है। क्या होता है बेटा, एयू होता है। क्लियर है बेटा, डेली क्लास होती है, सिर्फ 2 दिन आपकी क्लास नहीं होती, मंगलवार को और शनिवार, उसको रविवार को, मंगलवार को नहीं होती है और रविवार को नहीं होती है, ठीक है। अब सुनो आगे, तो गोल्ड जो है बेटा वो क्या है, सबसे अधिक मीलिएबल मेटल, यानी सबसे पतली पतली चादर इसकी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर मैं तुमसे प्यारे बच्चों ये पूछूं कि लीस्ट मीलिएबल कौन होता है, क्या पूछूं आपसे, लीस्ट मीलिएबल मेटल कौन होता है, यानी सबसे कम आघात वर्धनीय धातु, क्या कह रहा हूं बेटा, सबसे कम, सबसे कम आघात वर्धनीय कौन होता है, सबसे कम आघात वर्धनीय धातु कौन होता है। तो आंसर याद रखना जिंक। जिंक का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जस्ता, यानी इसकी पतली पतली चादर तो बनती है, सॉरी जिंक कह रहा हूं, याद रखना क्या है बेटा, सबसे जो लीस्ट मीलिएबल होता है, आंसर याद रखना निकेल। क्या होता है बेटा, निकेल। निकेल एक धातु है जिसका सिंबल क्या होता है, एन आई। क्लियर है बेटा, याद रखेंगे, निकेल एक धातु है जिसका सिंबल क्या होता है, एन आई, जिंक नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब ये जो निकेल है ना, इसकी चादर तो बनती है पतली पतली, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा पतला करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाता है, बीच में से चोट मारोगे इसको पतला करने के लिए, टूट जाता है। तो दोनों क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी के आपको कितने क्वेश्चन याद रखने, 2, यानी एक मोस्ट कौन है सबसे ज्यादा और एक लीस्ट कौन है सबसे कम। इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि मेटल्स आर मिलिएबल, और मिलिएबल का मतलब चादर में बदला जा सकता है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ये भी याद रखना कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है। क्लियर, आगे चलते हैं, दूसरा अगला पॉइंट हमारा, याद रखना गोल्ड को क्या कहा जाता है, एक पॉइंट याद रखना, किंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो गोल्ड को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, धातुओं का राजा, किंग ऑफ मेटल्स, जल्दी से बताओ, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, तो सोने को कहा जाता है। आगे चलें बेटा, अब हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली क्या थी, सॉलिड में पाई जाती हैं, लेकिन एक लिक्विड में पाई जाती है, और उसके बारे में हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। फिर हमने दूसरा पढ़ा मीलिएबल होता है, और उसके बारे में हमने 2 सवाल पढ़े, कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी जब पढ़ते हैं तो लिखें, मेटल्स आर डक्टाइल। क्या बेटा, मेटल्स आर डक्टाइल, यानी धातु तन्य होती हैं। क्या होती हैं बेटा, धातु तन्य होती हैं। तन्य का मतलब पता क्या होता है बेटा, कि इनको पतले पतले तार में खींचा जा सकता है, यानी कन्वर्ट इनटू वायर्स। क्या बेटा, कन्वर्ट इनटू वायर्स,
पतले पतले तार में खींचा जा सकता है। यानी पतले पतले, देखो मीलिएबल का मतलब तो चादर होता है, डक्टाइल का मतलब तार, तार में बनाया जाता है, पतले पतले तार में इसको बनाया जाता है या जा सकता है। क्लियर? जितनी भी क्या होती हैं, धातु होती हैं। क्लियर? लेकिन जब आपसे मैं ये पूछूंगा बेटा कि सबसे ज्यादा मीलिएबल कौन होता है, आपसे जब मैं ये पूछूंगा कि बाबू मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी है, सबसे अधिक तन्य धातु, क्या बेटा, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो जवाब क्या आएगा आप लोगों का, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो जवाब क्या आएगा आप लोगों का, बताओ, गोल्ड। फिर से क्या आ जाएगा जवाब बेटा, गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल क्या होता है, एयू। अच्छा, एयू का पूरा नाम बताओगे मुझे, एयू का कौन बच्चा पूरा नाम बताएगा, तो ऑरियम या ऑरम इसे कहते हैं। एयू किस लैटिन भाषा के अक्षर से बना है, जैसे मैंने आपको एच जी क्या बताया था, हाइड्रा गायरम, और एयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑरियम या ऑरम। क्लियर है सबको यहां तक? बात समझ पाए सभी बच्चे बेटा? डक्टाइल का डक्टाइल का मतलब क्या है बेटा, कि पतले पतले तारों में खींचा। धन्यवाद अविनाश मीना जी। चलिए, वसीम खान जी, चलिए बेटा बताइए कि क्या है सबसे ज्यादा डक्टाइल का मतलब गोल्ड है। शुद्ध सोना जो होता है ना बेटा, पता है शुद्ध सोना इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि उसको आप आभूषण बनाए नहीं जा सकते। मान लीजिए आपको घड़ी बनानी है, या गोल्ड की अंगूठी बनानी है, या चेन बनानी है, शुद्ध सोना माना जाता है कितना, 24 कैरेट। प्योर गोल्ड कितना माना जाता है बेटा, याद रखना ये क्वेश्चन में यहां जो लिख रहा हूं, प्योर गोल्ड भारत के अंदर शुद्ध सोना कितना माना जाता है, 24 कैरेट माना जाता है। लेकिन बेटा कोई भी दुकानदार आपको 24 कैरेट वाला गोल्ड कभी भी नहीं दे सकता। कोई भी दुकानदार आपको 24 कैरेट का शुद्ध सोना कभी भी नहीं दे सकता। ठीक है? लेकिन आपको पता है क्या देगा इसमें, 22, क्योंकि बेटा शुद्ध सोना क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि शुद्ध सोना किसी शेप में नहीं बनाया जा सकता, ना तो उसकी अंगूठी बन सकती है, नहीं इतना ज्यादा ऐसे खिंचता है, पतला होता है, चादर बन जाती है उसकी ऐसे पतली खिंच के, तार बन जाते हैं, पतला पतला होता है बहुत ज्यादा, इसलिए बेटा उसमें शुद्ध सोने के कोई भी आभूषण आपके नहीं बनाए जा सकते। क्या मिलाया जाता है, 24 कैरेट गोल्ड में 22 कैरेट आपका गोल्ड रहेगा। क्या रहेगा बेटा, 22 कैरेट तो आपका सोना रहेगा गोल्ड, प्लस 2 कैरेट आपकी क्या रहेगी, कॉपर। 2 कैरेट आपकी क्या रहेगी बेटा, कॉपर का मतलब तांबा। कॉपर का मतलब क्या होता है, तांबा, याद रखेंगे कॉपर। क्लियर है? यानी तांबा, कई बार पूछ लिया जाता है कि गोल्ड में क्या मिलाया जाता है, सोने में उसको टाइट करने के लिए, उसको हार्ड बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, कॉपर यानी तांबा। आगे चलें? ठीक है बेटा, आगे चलें। अच्छा, ये तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल आपने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम सर, लीस्ट डक्टाइल कौन होगा। क्या पढ़ते हैं बेटा, सबसे कम जिसके तार बनाए जा सकते हैं, लीस्ट डक्टाइल मेटल। लिखें बेटा, सबसे कम तन्य धातु। ये ना डायरेक्टली पेपर में आते हैं, तो इसलिए फैक्ट है, फैक्ट का मतलब तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे कम तन्य धातु, सबसे कम तन्य धातु यानी जो सबसे कम जिसके तार बनाए जा सकते हैं, सबसे ज्यादा तो गोल्ड हो गया, सबसे कम कौन होता है, तो याद रखना बेटा सबसे कम कौन होता है, तो मरकरी पारा, क्योंकि वो किस में पाया जाता है, लिक्विड में, तो उसके क्या तार खाक बनेंगे। जब वो पारा जो है, पारा किस में पाया जाता है, लिक्विड में, यानी द्रव में पाया जाता है, तो क्या इसका कोई तार बनेगा, तो याद रखना क्या है बेटा, तार, इस पारे के तार नहीं बनेंगे, लीस्ट डक्टाइल मेटल है, यानी इसके तार कैसे बनेंगे, जब ये लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में लिखा रहता है 24 कैरेट, लिखा रहता है ना सोने की दुकान पर, शुद्ध सोने की दुकान, हाँ पागल बना रहा है, शुद्ध सोना कोई दे ही नहीं सकता बेटा 24 कैरेट वाला। ठीक है, योगेश कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे सर। बेटा मेरा बर्थडे कहाँ है आज, मेरा बर्थडे नहीं है। नए कपड़े पहन के आऊंगा ना बर्थडे होगा तो, जैसे गांव में क्या होता था कि बर्थडे वाले दिन नए कपड़े पहने जाता था, है कथा करवाई जाती थी, तिलक लगा के नए कपड़े पापा देते थे, तो मतलब पूरा तैयारी के साथ आदमी रहता था जिसका जन्मदिन होता था, घर में खीर पूड़ी बनाई जाती थी पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला बेटा, ये 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गए, चौथा लिखें। चौथा प्रॉपर्टीज हमारा आता है, लिखो, मेटल्स आर, मेटल्स आर, लिखो बेटा बहुत बढ़िया, साबास। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातु जो होती हैं बेटा वो विद्युत और ऊष्मा का क्या होती हैं, सुचालक।
धातु क्या होती है बेटा? धातु विद्युत और ऊष्मा का, विद्युत और किसका बेटा? ऊष्मा, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से निकल जाती है, पास हो जाती है। किसमें से बेटा? जितनी भी धातु होती हैं, धातु विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होती हैं। सुचालक किसे कहते हैं बेटा? जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, सुचालक होती है। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अब देखो, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं बेटा कि सबसे ज्यादा, यानी ये तो हमें पता चला कि होती हैं, लेकिन बेटा अगर टोटल कितनी होती है? 93। और मैं तुमसे पूछूं कि मरकरी मिलिएबल भी तो हो सकता है। हाँ हो सकता है बेटा, लेकिन पता नहीं एग्जाम कौन से को करेक्ट मानता है। मरकरी को यहाँ करेक्ट मानता है। आप तो ये भी कह सकते हैं सर मरकरी की तो चादर भी नहीं बनती, तो आपने यहाँ क्यों नहीं लिखा, निकिल क्यों लिखा? हाँ बेटा, ये आपको याद रखना है कि निकिल ही यहाँ आएगा और मरकरी ही आएगा। मैं भी चाहता था कि मरकरी यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि उसकी चादर ही क्या बनेंगी जब तार नहीं बन रहे। लेकिन बेटा ये अगर तुमने यहाँ कर दिया तो पेपर गलत मानता है, एसएससी या कोई भी कमीशन इसको गलत मानता है। क्लियर है? चले आगे। अब मेरी बात सुनो अगली, कि अगर मैं तुमसे पूछूं जितनी भी धातु होती हैं उनमें से हीट भी पास हो जाती है और क्या पास हो जाती है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा? मोस्ट कंडक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा सुचालक धातु। क्या कह रहा हूं बेटा? सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन होगी? सबसे ज्यादा सुचालक धातु कौन होगी? तो आंसर याद रखना, सिल्वर। क्या याद रखना बेटा? आंसर सिल्वर। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? चांदी। सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है? चांदी। चांदी एजी, एजी का पूरा नाम क्या होता है बेटा? अर्जेंटीनम। एजी किस लैटिन भाषा से बना हुआ है? तो याद रखना अर्जेंटीनम। सबसे ज्यादा क्या होता है बेटा? अर्जेंटीनम, चांदी। और ये कई बार सीडीएस तक के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि सिल्वर जो है वो क्या है? सबसे ज्यादा कंडक्टिव है। सिल्वर के बाद कौन आता है बेटा? कॉपर। कॉपर का मतलब क्या होता है? तांबा। तांबे का सिंबल क्या होता है? Cu। कॉपर, तांबा। ठीक है, तो कॉपर बाद में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा सिल्वर होगा। एक ही याद रखना है, दो रखना चाहे दो रख लो, कॉपर, तांबा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव यही होते हैं। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए बेटा लीस्ट कंडक्टिव मेटल कौन सी है? लीस्ट कंडक्टिव का मतलब सबसे कम सुचालक धातु। क्या पूछा जाए? सबसे कम सुचालक धातु, सबसे कम सुचालक धातु कौन सी है? तो अब आंसर आ जाएगा आपका जिंक। जिंक का मतलब क्या है? जस्ता। क्या आंसर आ जाएगा? जिंक। जिंक का मतलब क्या है बेटा? जस्ता। जस्ता जो है, कभी सुना है तुमने कि तुम्हारे घर में जिंक के तार हैं? कोई बच्चा ऐसे कहते सुना है आप लोगों ने कि भैया हमारे घर में तो जिंक के तार हैं, जिंक के तार? ऐसे कोई सुना है? नहीं, गलत बात। ऐसे कभी नहीं सुना होगा आज तक आप लोगों ने कि कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे घर में तो जिंक के तार हैं। अरे जिंक के तार नहीं होते हैं, जस्ते के तार नहीं होते हैं बेटा। ठीक है? क्यों? कोई कैसे क्यों बनाएगा जस्ते के तार जब उसमें से हीट भी पास नहीं हो रहा और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो रहा? गोल्ड भी होता है ना भैया, गोल्ड नहीं होता। सबसे ज्यादा पूछा है बेटा, सबसे ज्यादा। तो ऐसे तो बहुत सारी होती हैं, मैं तो कहूँ 93 होती हैं। 93 की थ्री मेटल्स क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं। लेकिन मैंने तो ये पूछा है ना मोस्ट कंडक्टिव, तो गोल्ड कैसे हो जाएगा? सबसे ज्यादा कंडक्टिव तो क्या होगा? सिल्वर, और फिर क्या होगा? कॉपर। सबसे ज्यादा की बात हो रही है, होती तो सब है बेटा, होती तो सब कंडक्टिव है। यहां बात हो रही है सबसे कम की। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो सबसे ज्यादा की बात हुई है। ठीक है, चलें इससे आगे अगर समझ में आया तो एक बार हम सब करके मेरे को बताएंगे भाई कि सबको समझ में आया कि नहीं आया। गोल्ड भी तो होता है, सब बच्चे कह रहे हैं अरे गोल्ड होता है मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन बाबू मैंने क्या पूछा है? सबसे ज्यादा। ठीक है, तार तो सिल्वर के भी होते हैं। अलग अलग बातें तुम कहोगे। चलें आगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट लिखें पांचवा, पांचवी प्रॉपर्टी लिखें बेटा सब लोग। फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवी लिखें। लिखो मेटल्स आर, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा धातु क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। क्या होती है? ठोस। ठोस का मतलब सॉलिड। ठीक है, तो इसका मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी लिखो बेटा धातु का
धातु का हिमांक, क्या कहते हैं, हिमांक और क्वथनांक, हिमांक और क्वथनांक अधिक होता है, हिमांक और क्वथनांक अधिक होता है, अधिक होता है। क्लियर है बेटा? धातु का हिमांक और क्वथनांक क्या होता है, अधिक, यानी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है। क्यों होता है? क्योंकि बेटा सब किस में होते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको गर्म करने के लिए ज्यादा तापमान टेम्परेचर चाहिए। हाईली क्या होते हैं बेटा, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किसका होता है, मोस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे ज्यादा गलनांक, हिमांक और क्वथनांक किसका होता है, क्या कह रहा हूं बेटा, सबसे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होगा? तो आंसर याद रखना, आपने सुना होगा टंगस्टन। बल्ब की जो स्प्रिंग होती है वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन। और इसका सिंबल क्या होता है, डब्लू। डब्लू का पूरा नाम क्या होता है, वॉल फॉर्म। लैटिन भाषा के किस अक्षर से बना है, वॉल फॉर्म। ठीक है, याद रखेंगे। टंगस्टन, बल्ब देखा है, जैसे मैं बल्ब बना देता हूं आपके सामने, ये क्या है, बल्ब। और बल्ब की जो स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग, ये किसकी बनी होती है, टंगस्टन। बल्ब के अंदर बताओगे कौन सी दो गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर? बल्ब के अंदर दो गैस भरी जाती है, एक आर्गन प्लस नाइट्रोजन, 27% नाइट्रोजन, ये भी याद रखना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ के जाया करो बेटा। क्या पाया जाता है बल्ब के अंदर? बल्ब के अंदर दो गैस भरी जाती हैं, एक आर्गन और दूसरा क्या है बेटा, 27% नाइट्रोजन इसके अंदर भरी जाती है। मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं बेटा क्या, हिमांक और क्वथनांक। बॉइलिंग को और इसको कहते हैं हिमांक और क्वथनांक। ठीक है, याद रखेंगे। टंगस्टन का सिंबल डब्लू, डब्लू का पूरा नाम क्या होता है, वॉल फॉर्म। आगे चलें, चलें इससे आगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूं लीस्ट किसका होगा, सबसे कम, लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सबसे कम हिमांक और क्वथनांक किसका होगा, बताओ। सबसे कम हिमांक और क्वथनांक किसका होगा, बताइए। सबसे कम किसका होगा बेटा? तो एक बात बताओ, सब पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, बट एक तो ऐसा है जो लिक्विड में पाया जाता है बेटा, उसका नाम क्या है, मरकरी। तो इसका मतलब मरकरी जो है उसका क्या होगा, सबसे कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। पारे का क्या होगा बेटा, सबसे कम और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। देखो टंगस्टन का पता है लगभग कितना हो जाए, लगभग होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बेटा, लगभग इसका 3380 डिग्री सेल्सियस लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर? और याद रखना मरकरी जो है उसका सबसे कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी यह तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर किस में पाई जाती है बेटा, जिसे रूम टेम्परेचर कहते हैं। इसमें ये किस में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। लिक्विड का मतलब द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है बेटा? आर्गन और नाइट्रोजन गैस इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि ये रिएक्शन जल्दी से नहीं करती, और बेटा नाइट्रोजन गैस इसीलिए बढ़ते हैं ताकि बल्ब के अंदर मॉइस्चर, नमी ना आए। ठीक है, क्लियर है, समझ पाए बेटा सभी लोग? आगे चलें। इसके अंदर नमी ना आए, इसको जंग ना लगे, इसीलिए ऐसी गैस को भरा जाता है जो रिएक्टिव ना हो। ठीक है, रिएक्शन ना करे, अक्रिय गैस को भरा जाता है। कितने प्रॉपर्टी हो गए बेटा आपके, 5। छठा लिखें, आगे लिखें छठा प्रॉपर्टी। टॉपिक का नाम क्या चल रहा है बेटा आज की क्लास, मेटल्स यानी धातु आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। तो याद रखना छठा पॉइंट हमारा आता है, लिखो, मेटल्स हैव, मेटल्स हैव हाई, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी भारी होती हैं धातुओं का घनत्व कैसा होता है, ज्यादा। लिखें धातु का घनत्व, धातु का घनत्व अधिक होता है। कैसा होता है बेटा, धातु का घनत्व अधिक होता है। मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, वेरी हाई होती है, बहुत ज्यादा। क्लियर? बहुत भारी होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे ज्यादा मोस्ट डेंस मेटल कौन सी है, मोस्ट डेंस मेटल कौन सी है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है, सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है? तो याद रखना बेटा ऑस्मियम का होता है।
किसका होता है? ऑस्मियम जो है एक धातु का नाम है जिसका सिंबल OS होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? बात समझ पाए? धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है, लेकिन सबसे ज्यादा घनत्व किसका होता है बेटा? ऑस्मियम का होता है। चले आगे। अब सुनो आगे, अगर मैं तुमसे पूछ लेता कि लीस्ट डेंस मेटल कौन सी है, सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? लीस्ट डेंस मेटल, सबसे कम घनत्व वाली धातु, सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है? तो आंसर याद रखना, लिथियम। क्या है बेटा? लिथियम सबसे कम घनत्व वाली, हिंदी इंग्लिश में नाम वही रहता है बेटा, लिथियम। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको पता है पीरियोडिक टेबल बन कहां से स्टार्ट होती है? हाइड्रोजन से। सबसे पहला एलिमेंट कौन है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन। फिर कौन आता है? हीलियम। और तीसरे नंबर पे कौन आता है बेटा? लिथियम। यानी पहले जो दो है ना, हाइड्रोजन और हीलियम, वो तो नन मेटल है बेटा, वो क्या होते हैं? अधातु। लेकिन सबसे पहला मेटल कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा? लिथियम। ये तीसरे नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो पहले जो दो हैं हाइड्रोजन और हीलियम, वो तो है नन मेटल, अधातु। तो सबसे पहला मेटल कौन है बेटा? लिथियम। इसीलिए बेटा इसका डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, बात समझ पाए बेटा? बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, बात समझ पाए सभी बच्चे? चलें आगे। अब अगला पॉइंट आता है हमारा 7वां। तो लिखो बेटा, मेटल्स आर, मेटल्स आर लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है? चमकदार होती हैं। एंड सिनोरस, सिनोरस का मतलब क्या है बेटा? पीटने पर आवाज आती है। जब भी मेटल को पीटोगे तो क्या आती है? वॉइस आती है, टन टन की आवाज आती है। यानी धातु जो होती है, धातु कैसी होती है? चमकदार। लश्चर का मतलब क्या होता है? चमकदार और आवाज करती हैं। पीटने पर क्या करते हैं बेटा? ये आवाज करती हैं। क्लियर? तो याद रखना, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर? ये याद रखना कि सिनोरस का मतलब गलत मत कर देना, कहीं सिनोरस को कह दो चमकदार और लश्चर को कह दो आवाज। नहीं बेटा, लश्चर का मतलब चमकदार और सिनोरस का मतलब आवाज, इनको ही गलत मत कर देना बस। ठीक है, इसमें धातु चमकदार और आवाज करती है। ठीक है, अब देखो आगे। अब चलते हैं आगे, तो लिखें 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट लिखें, लिखें मोस्ट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। क्या लिखें बेटा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है? क्रियाशील धातु। सबसे ज्यादा कौन सी धातु क्रियाशील होती है बताओ? सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु, तो आंसर लिखना बेटा पोटेशियम। आंसर क्या लिखेंगे? पोटेशियम और सोडियम। क्या लिखेंगे बोलो? आंसर लिखो पोटेशियम, फॉर्मूला क्या होता है सोडियम का? Na। सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सर हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें बेटा इससे आगे। आगे चलें, सर कौन था? कोई नहीं था बच्चे, चलें आगे। मोस्ट रिएक्ट, इसीलिए बेटा ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव हैं कि अगर इनको खुले में रख दो तो ये आग पकड़ने लगती हैं। अगर इनको खुले में रख दो तो आग पकड़ने लगती हैं, पकड़ने लगती हैं। इसीलिए हमेशा इनको कैरोसिन के तेल में भिगोकर रखा जाता है। किसको बेटा? हमेशा इसको कैरोसिन तेल में भिगोकर रखा जाता है। किसको बेटा? सोडियम और पोटेशियम को। क्लियर है? आगे चलें। अगर मैं आपसे अगली बात पूछूं कि बेटा सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, लिखो लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम क्रियाशील। क्या बेटा? सबसे कम क्रियाशील धातु। क्या? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? तो लिखिए लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है? आंसर लिखो बेटा प्लेटिनम और गोल्ड। क्या बोलो? प्लेटिनम
और फिर है गोल्ड दूसरे नंबर पे, एयू, गोल्ड का सिंबल एयू, ठीक है। फिर मेटल का हिमांक कैसे हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन। बेटा हिमांक जो होता है ना उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन मैंने फ्रीजिंग पॉइंट तो कहा ही नहीं है, मैंने कहा है क्वथनांक, और क्या कहा था मैंने आपको, बोलो, हिमांक, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ पा रहे हो आप लोग। बारूद में पोटेशियम, बहुत बढ़िया। राजेश कुमार, राजीव कुमार, क्या पूछना चाहते हो राजीव, राजेश आपका क्वेश्चन समझ नहीं है हमको। हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फिर मेटल का हिमांक कैसे होता है, प्लीज एक्सप्लेन, क्या कहना चाहते हो बेटा। धातु का क्या लिखेंगे, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, प्लेटिनम और गोल्ड। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि गोल्ड ऑक्साइड, गोल्ड नाइट्रेट, गोल्ड सल्फाइड। ऑस्मियम धातु है बेटा। अंशुल ऑस्मियम क्या होता है, मेटल होता है, जो सबसे भारी होती है। और लिथियम क्या होती है, सबसे हल्की मेटल, यानी जिसका डेंसिटी सबसे कम होता है। क्लियर, याद रखेंगे ये सारी बातें आप लोग। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 9। अब चलते हैं 10वां पॉइंट, अब चलते हैं हम 10वां पॉइंट। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोस्ट अबाउंडेंट, मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, बताओ। मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, बताओ। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु, पाए जाने वाली धातु। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बोलो, एल्युमिनियम। आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का सिंबल क्या होता है, एल। और दूसरे नंबर पे कौन पाया जाता है बेटा, आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है, लोहे का, बोलो, लोहे का सिंबल क्या होता है, एफ ई। क्लियर है, बात समझ पाए बेटा सभी बच्चे को। याद रखेंगे बेटा, यहां तक सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं ना, अरे गलत दे रहे हो बेटा, नाइट्रोजन जो बच्चे जवाब दे रहे हैं गलत है सबका, क्यों। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता ना, यहाँ अलग से, यहाँ लिख देता हूं मैं, अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछता अलग से, क्या, इस ब्रैकेट में एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर मैं तुमसे पूछता मोस्ट अबाउंडेंट, मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन द एटमोस्फियर, मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन द, वातावरण में अगर पूछता, एटमोस्फियर में अगर मैं पूछता ना, मेटल का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हो सकता है, फ्रीजिंग नहीं कहा बेटा मैंने, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कहा है, फ्रीजिंग तो मैंने कहा ही नहीं है ना। मैंने बॉइलिंग कहा है, और क्या कहा है मैंने, मैंने बॉइलिंग कहा है, और क्या कहा है मैंने, मेल्टिंग पॉइंट कहा है। फ्रीजिंग तो मैंने कहा ही नहीं है, जो आप पूछ रहे हो फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग मैंने कहा ही नहीं है। ठीक है, तो सुनो, मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट इन एटमोस्फियर, अगर मैं वातावरण में सबसे ज्यादा पूछता ना आप लोगों को, कि वातावरण में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, मैंने अर्थ क्रस्ट में पूछा है तो जवाब एल्युमिनियम आएगा, लेकिन मैं पूछता वातावरण में कौन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा तत्व, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा, तो आंसर पता है क्या होता है इसका, आंसर होता है नाइट्रोजन। आंसर क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन। और ये आपको भी पता है कितना पाया जाता है, 78%। दूसरे सबसे ज्यादा नंबर पे क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। दूसरे सबसे ज्यादा नंबर पे ऑक्सीजन, कितना, 21%। तीसरे सबसे ज्यादा नंबर पे क्या पाया जाता है, आर्गन, 0.4%। ठीक है, 0.9, क्या रखेंगे, 0.9, 9। अगर मैं पूछूं चौथे सबसे ज्यादा नंबर पे क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना बेटा, 0.04%। तो ये आंसर होता है। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया दोनों में, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया। मैंने अर्थ क्रस्ट में पूछा था बेटा, ठीक है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा सभी बच्चे यहां तक, आगे चलें।
अच्छा, ये बात मैं अब समझ में आया तुम्हारा अमन जी, मैं अब समझ पाया कि आप लोग ये कहना चाहते हो कि सर आपने ये जो बात लिखी थी ना, कौन सा मेटल हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा इसकी बात कर रहे हो ना, इसकी बात सबसे ज्यादा मोस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हिमांक। अच्छा बेटा, ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है बाबू, मेरे से मिस्टेक हुई, बाकी सब सही है। मैं फ्रीजिंग पॉइंट कह रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है बेटा। अरे मेटल का फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता, हिमांक जो होता है ना, इसे मेल्टिंग पॉइंट को कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। गलनांक कहते हैं बेटा इसको, हिमांक नहीं कहते। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? क्वथनांक। और मेल्टिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? गलनांक। ये है। ठीक है राजेश, समझ पाए आप लोग? इसको फ्रीजिंग पॉइंट मत कहना, क्या कहेंगे? गलनांक और क्वथनांक कहते हैं। क्लियर? अब यहां तक आपको समझ में आया सब लोगों को? सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में अगर पूछे तो कौन पाया जाएगा? नाइट्रोजन। और एलिमेंट पूछे, मोस्ट अबाउंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट पूछे, तो आंसर क्या आएगा? एल्युमिनियम। क्लियर? आगे चलें इससे आगे। और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा 11वां, कि सबसे, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहली धातु मानव के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा सबसे पहली मेटल कौन सी यूज की गई, तो याद रखना बेटा क्या? फर्स्ट मेटल, फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, मानव के द्वारा पहली कौन सी धातु प्रयोग की गई? मानव के द्वारा पहली कौन सी धातु प्रयोग की गई? पहली कौन सी धातु, कौन सी धातु प्रयोग की गई? तो इसका जवाब क्या आएगा बेटा हमारा? बोलो, कॉपर। क्या आएगा बेटा? कॉपर, जिसका सिंबल क्या होता है? तामा। कॉपर को क्या कहते हैं? तामा। क्लियर है? याद रखेंगे, मानव के द्वारा पहली धातु कौन सी प्रयोग की गई बेटा? कॉपर, तामा। टंगस्टन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम है क्या? नहीं बच्चा। ठीक है, याद रखेंगे। समझ पाए राजेश जी आप? फ्रीजिंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? फ्रीजिंग को तो हिमांक कहते हैं, लेकिन मैंने क्या लिखवाया? बॉइलिंग। बॉइलिंग को कहते हैं क्या? क्वथनांक। और बेटा मेल्टिंग को कहते हैं गलनांक। ठीक है, आगे चलें। अब देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कॉपर से रिलेटेड सवाल पूछूं तो याद रखना, कॉपर को क्या कहा जाता है? रेड मेटल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? लाल धातु के नाम से किसको जाना जाता है? कॉपर को जाना जाता है। लाल धातु के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखना, कॉपर को लाल धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सुने आगे। अब सुनो आगे। कॉपर के कारण एक बीमारी हो जाती है, क्या बीमारी? विल्सन बीमारी। क्या हो जाती है बेटा? विल्सन बीमारी। नाम ही क्या है इसका? विल्सन बीमारी का कारण कौन सी धातु होती है? तो कई बार पूछ लेता है, विल्सन बीमारी का कारण कौन सी धातु होती है? कॉपर। ठीक है, विल्सन बीमारी स्किन से रिलेटेड डिसीज होती हैं, और इनका कारण कॉपर की अधिकता के कारण ये बीमारी आप लोग के, आपकी बॉडी में हो जाती है। ठीक है बेटा, बात समझ पाए सभी बच्चे? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए मुझे तुरंत। क्लियर है? तो आज हमने सिर्फ मेटल के बारे में डिस्कशन किया, और अगली क्लास जब भी होगी बेटा हमारे, हम क्या पढ़ेंगे? नन मेटल और मेटेलॉइड पढ़ेंगे। और जब भी हमारी कल को क्लास होगी, उसमें हम पहले पढ़ेंगे आते ही नन मेटल, फिर मेटेलॉइड साथ, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस भी करेंगे। किसके? मेटल, नन मेटल और मेटेलॉइड। यहां तक सबको समझ में आया? कॉपर को क्या कहा जाता है? लाल धातु। विल्सन बीमारी का कारण क्या है बेटा? कॉपर है। ठीक है, आगे चलें। ये दो सवाल किससे इंपोर्टेंट बनते हैं आपके पेपर में? कॉपर से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मुझे आप लोग लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए, आर्गन कितना परसेंट है बेटा? 0.9% पाया जाता है आर्गन। कितना है? 0.9, 0.9%। ठीक है, CO2 कितना है? 0.04%। बात समझ पाए? लास्ट क्वेश्चन तुम मुझे बता दीजिए, एक और सवाल, कि अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो आयरन होता था, आयरन, आयरन का मतलब क्या है? लोहा। आयरन का मतलब क्या है बेटा? लोहा। आयरन को हम क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। ये लोहा जो है, इसका फॉर्मूला क्या है? Fe, जिसका होता है, लोहा जो है ये कितने, कितनी ओर में पाया जाता है? ओर का मतलब क्या होता है? अयस्क। यानी लोहा किस अयस्क के रूप में अर्थ, बेटा कोई भी मेटल जब पाई जाती है ना अर्थ की क्रस्ट में, तो अपने ओर के फॉर्म में पाई जाती है। किसके फॉर्म में पाई जाती है? अयस्क के रूप में पाई जाती है। और आयरन के कितने ओर आपको याद रखने हैं? 4 अयस्क आपको याद रखने हैं। कितने अयस्क के नाम याद रखने हैं? 4। पहला याद रखना हेमेटाइट। पहला याद रखना क्या बेटा? हिंदी में भी हेमेटाइट कहेंगे। दूसरा याद रखना बेटा मैग्नेटाइट।
क्या याद रखेंगे? मैग्नेटाइट। तीसरा याद रखना बेटा लिमोनाइट। तीसरा क्या याद रखना बेटा? लिमोनाइट। और चौथा हिंदी इंग्लिश में नाम वही रहेगा, सिडेराइट। तो ये चार ओर के नाम याद रखना। आयरन के चार अयस्क क्या है बेटा? इस बीमारी से, स्किन से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हो जाती है विल्सन के। ठीक है। तो सबसे अगर मैं तुमसे पूछूं बेस्ट ओर ऑफ आयरन कौन सा है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन चारों में से सबसे बेस्ट आयरन कौन सा है, ठीक है, तो याद रखना मैग्नेटाइट जो है वो सबसे बेस्ट आयरन है। यानी ओर कौन सा है सबसे बढ़िया? ये बेस्ट ओर है, यानी सबसे बढ़िया अयस्क चारों में से कौन सा है? सबसे अच्छा अयस्क। सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है बेटा? बोलो। जिसमें लगभग 70% लोहा पाया जाता है। 70% आयरन जिसमें पाया जाता है, तो है मैग्नेटाइट सबसे बढ़िया है बेटा। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे यहां तक। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि आयरन का कौन सा टाइप सबसे बढ़िया होता है, कौन सा टाइप? कई टाइप आयरन के होते हैं, जैसे आपका पिग आयरन होता है, पिग आयरन होता है, ठीक है, रॉट आयरन होता है, रॉट आयरन होता है। तो आयरन के कई टाइप होते हैं बेटा, पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन। ये क्या है? लोहे के प्रकार हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है लोहे का, तो याद रखना रॉट आयरन जो है वो बेस्ट क्वालिटी आयरन की है। क्या है बेटा? वो बेस्ट क्वालिटी है आयरन की। क्या है? बेस्ट क्वालिटी का मतलब उत्तम गुणवत्ता वाला। क्या है बेटा? उत्तम गुणवत्ता वाला लोहा कौन सा है अगर तुमसे पूछे, तो आंसर क्या आएगा बेटा? रॉट आयरन। ठीक है, याद रखेंगे सभी बच्चे, रॉट आयरन। याद रखेंगे, जिसे पिटवा लोहा के नाम से जानते हैं। रॉट आयरन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? पिटवा लोहा। ठीक है, कास्ट आयरन को क्या कहते हैं? ढलवा लोहा। इसे कहते हैं कच्चा लोहा। इसे क्या कहते हैं? ढलवा लोहा, ढक्कन, ढलवा लोहा। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है बेटा आपका? बोलो। पिटवा लोहा को कहा जाता है, रॉट आयरन। क्लियर है, सबको याद रहेगा। लोहे पर जो, आपको पता है, लोहे पर जो जंग लग जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्टिंग किसे कहते हैं? लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक प्रोसेस होती है बेटा। क्या होती है? जब भी लोहे को ज्यादा समय तक आप एयर के कांटेक्ट में, पानी के संपर्क में रख देंगे, तो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, जिसके बारिश में पड़ा रहेगा लोहा। रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लोहे के ऊपर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है, और एक ब्राउन कलर की लेयर, भूरे और लाल रंग की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। क्लियर है बेटा? रस्टिंग। रस्टिंग का अगर तुम्हें फॉर्मूला पूछे, लोहे पर जंग लगने का सूत्र क्या है, तो बेटा ये सूत्र पेपर में आता है, लिख लो। Fe2O3.XH2O, ये लिख लो। ये कई बार पेपर में पूछ लेता है कि लोहे पर जंग लगने का सूत्र क्या होता है? Fe2O3.XH2O। क्लियर है? Fe2O3.XH2O। ठीक है, और एक बात और याद रखना, जंग लगने से लोहे का वेट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? जंग लगने से लोहे का वेट, लोहे का वेट बढ़ जाता है। वेट का मतलब क्या होता है? भार बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर रस्टिंग वेट विल बी इंक्रीज ऑफ आयरन, बढ़ जाता है। क्लियर है? मेरी बात यहां तक सभी लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। और लोहे को जंग से बचाने के लिए करते क्या हैं? तो इसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, कल ही सीडीएस का कोई पेपर हुआ था संडे को, कल नहीं कई दिन हो गए जब पेपर हुआ था, जंग से बचाने के लिए सवाल आया। जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? लोहे को जंग से बचाने के लिए बेटा गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण किया जाता है। और गैल्वनीकरण होता क्या है बेटा? इसके ऊपर, लोहे के ऊपर पतली सी चादर चढ़ा देते हैं। किसकी बेटा? जिंक की, जस्ते की चादर। क्या चढ़ा देते हैं लोहे के ऊपर? जिंक की। जिंक का मतलब जस्ते की एक चादर चढ़ा देते हैं। जिंक की, जस्ते की लोहे के ऊपर क्या चढ़ा देते हैं? जस्ता की परत चढ़ा देते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वनीकरण इसी को कहा जाता है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देना, जस्ते की परत। क्लियर? गरम जिंक में डुबो देते हैं लोहे को, तो उसके ऊपर एक पतली सी चादर चढ़ जाती है। क्लियर है? मेरी बात समझ पाए?
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, 1 घंटा पूरा हो चुका है आप लोगों का, मुझे दूसरी क्लास लेनी होगी। आपको कैसा लगा? आपने मेटल चैप्टर पूरा पढ़ा, तो कल हम नन मेटल और मेटेलॉइड पढ़ेंगे, और जितने भी ये क्वेश्चन मैंने करवाए ना, इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे सवाल हमारे बने हुए हैं या बनते हैं। ठीक है, कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को, एक बार मुझे जरूर बताएं। और मिलता हूं फिर मैं कल आपसे, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपकी रेगुलर क्लास चलती है। आप सभी का बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे। और हमारी यूट्यूब पर क्लास कब कब होती है बता देता हूँ। मेन चैनल पर, रैंकर्स गुरुकुल चैनल पर आपकी क्लास होती है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन, जो कि फाउंडेशन बैच है एसएससी का। और स्टेट एग्जाम चैनल पर अगर आपको पढ़ना है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए, तो अगर पढ़ना है पढ़ लेना, 1 बजे हमारी क्लास रेगुलर वहां पर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलता हूं फिर मैं आपसे अगली क्लास में कल 11 बजे। ठीक है, चलिए बेटा, धन्यवाद।